नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग। सावन के महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश है। अब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और रास्ता देखो एकदम से गीला गीला। तो इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज है गुरुवार, मतलब जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वो गुरुवार के दिन था। तो गुरुवार के दिन मैं पूजा शाम को क्या क्या करती हूँ, छोटे मोटे जो चीज़ें मुझे अभी तक मैं करती आ रही हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा, अच्छा भी लगेगा। और इसके साथ साथ ही कुछ लाइव अपडेट्स रहेंगे जो कि मैं आगे चल के आप सभी से थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपनी दिया बत्ती की तैयारी कर रही हूँ। ये जो लाल कलर का बॉक्स है ये जानबूझ के मैंने यहाँ पे रखा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं जवाब देना भूल जाती हूँ। तो ये जो बॉक्स है ना, जब जिस दिन बारिश होती है या ज़्यादा हवा चलता है उस दिन तुलसी में दीपदान करने के लिए ये जो लंठन टाइप का है, ये जो बॉक्स टाइप का है ना, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने 99 शॉप 99 से लिया था, पैसिफिक मॉल से लिया था। ऑफलाइन है लेकिन इस तरह का चीज़ें ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप अगर मतलब इस तरह का चीज़ें ऑनलाइन भी ढूंढोगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगी अगर मुझे लिंक मिल जाएगा अमेज़ोन से तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। पर मैंने ये ऑफलाइन लिया था और कुछ 250-300 के आसपास कुछ प्राइस था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो यहाँ पे मेरा 3 दिया जल गया है। मैंने आपसे एक बार पहले भी ये चीज़ शेयर करके रखा है कि जब भी कुछ तीज त्यौहार होता है या गुरुवार के दिन होता है या सावन के सोमवार होते हैं, यानी कि कुछ भी थोड़ी सी दिन ऐसे होते हैं ना जो कि थोड़ा सा खास होता है, तो उस दिन मैं यहाँ पे इस तरह से 3 दीपक की व्यवस्था करती हूँ, जिसमें से एक दिया मंदिर में जलती है, एक दिया तुलसी में जाएगी और एक दिया जो ना बाहर जो द्वार लक्ष्मी होते हैं उनकी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स में डाल दिया है दिया को। और बाहर का जो मतलब इस टाइम पे जो कलर होता है ना, सच में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि बड़ा सा पेंटिंग लगा हुआ है, बहुत प्यारा लगता है। तो देखो इस तरह से ना दरवाज़ा यहाँ पे बंद कर देंगे और इसके अंदर धूप दीप रख दूँगी। धूप को मैं थोड़ा सा निकाल के सभी जो जितने भी पौधे हैं मेरे सारे पौधों को धूप दिखा दूँगी और उसके बाद ना इस बॉक्स के अंदर रख दूँगी। अब हल्का फुल्का या ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा भी बारिश होता है या हवा चलते हैं, इसके अंदर ना धूप दीप एकदम मतलब सिक्योर रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। ऐसा नहीं लगता है कि बारिश के मौसम है तो तुलसी में दीपदान नहीं कर सकते, ये सारे प्रॉब्लम ना नहीं हो पाती है। तो ये एक बहुत अच्छा बात है। और इधर गोल्डी बैठ बैठ के देखता है। बेसिकली गोल्डी आसपास हमेशा ही रहता है लेकिन हाँ, हमेशा उसको कैमरे में नहीं लेती हूँ। कभी कभी मतलब लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं, लेकिन वो रहता तो है, हमेशा ही साथ में ही रहता है। और आप एक कमेंट से आया था ना कि गोल्डी को नहीं देखा तो ब्लॉग अधूरा सा लग रहा था। सही मतलब वो भी फैमिली का एक मेंबर है ना, तो कहीं ना कहीं वो तो साथ में ही रहेगा, यही नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे मैंने बना लिया है स्वास्तिक। आज मैंने येलो नहीं बनाया, ग्रीन कलर का स्वास्तिक बनाया क्योंकि सावन का थोड़ा सा मतलब फील आता है ना। और माँ लक्ष्मी की 2 पैर भी बना लिया और यहाँ पे जो द्वार लक्ष्मी होते हैं उन वहाँ पे एक दिया दिखाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो दोनों साइड में 2 दिया लगा सकते हैं लेकिन मैंने राइट साइड में एक ही दिया लगा देती हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड में मेरा ज़्यादा वैसे जगह भी नहीं है, इतना कम जगह है कंपैरेटिवली। और इस तरह से मेरा ना द्वार लक्ष्मी का जो पूजा है वो भी हो जाता है। इसके बाद जो एक काम और होता है ना, वो है घर में अगर सुख शांति चाहते हैं या स्थायी लक्ष्मी की बसवास चाहते हैं या घर में जो कलह क्लेश होता है ना, सबके होते हैं, हमारा भी होता है, सभी का होता है। लेकिन कभी कभी वो चीज़ें ना इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम रह नहीं पाते हैं, मतलब हमसे रहा नहीं जाता है। हमें घर में आते ही हमें लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। घर एक ऐसी जगह होता है ना जहाँ सुकून होना चाहिए, जहाँ थोड़ी बहुत तो रोक टोक होता ही है, थोड़ा बहुत देखो आम बात होती है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। कोई चीज़ ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग रह ही नहीं पाते, कोई चीज़ ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को साथ में बैठ के बात करके चीज़ों को सुलझाना चाहिए। तो उसके लिए ना ये अगर धूना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं कर सकते, मैं नॉर्मली धूना कर लेती हूँ लेकिन सब लोग धूना फिर नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं अपलोड कर लूँगी कि धूना आपको अगर जैसे जैसे मंगलवार शनिवार गुरुवार देना है तो आप कैसे देंगे। और अगर नहीं कर पाते तो इस तरह से जो लोवन काप होता है ना, इनको थोड़ा सा मतलब जला लीजिएगा तो इसमें बहुत अच्छा धुआं आता है। और धीरे धीरे आराम से मतलब पेशेंस लेके पूरे घर में बाथरूम टॉयलेट वगैरह छोड़कर पूरे घर में अच्छे से घुमाइए। मतलब बहुत आराम से पेशेंस लेके घुमाना है ताकि इसके जो धुआं है ना कोने कोने तक पहुंच पाए। और उसके बाद मेरे पास ये हैंगिंग वाले क्या कहते हैं इसको, कैंडल लाइट्स टाइप का कुछ है, जो भी कहते हैं इसको,
तो वो मैंने लिया था, ये शायद मेरे ख्याल से मीशो या अमेज़न से लिया होगा, ऑनलाइन लिया था मैंने। तो उससे मैं टांग देती हूँ और ये लगभग किचन और हॉल के बीच में एक जगह है जहाँ पे मैंने ये रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि दोनों जगह पे बहुत अच्छी तरह से धुआं आ जाता है। इसके बाद एक चीज़ और कीजिएगा, ये शंख ध्वनि ज़रूर बजाना चाहिए हमें। कहते हैं कि जिस घर में घंटा ध्वनि, शंख ध्वनि शाम को सवेरे होता है, उस घर में नेगेटिविटी थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाती है। क्योंकि ये जो ध्वनि है, ये जो वाइब्रेशंस है ना, ये नेगेटिव एनर्जी को रहने नहीं देते। देखो, एनर्जी दोनों ही है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। कोई भी चीज़, जैसे रात होता है तो दिन भी होते हैं, जैसे भगवान होते हैं तो शैतान भी होते हैं। तो हर चीज़ का एक ऑपोजिट पार्ट होता ही है। अगर कोई बोलते हैं कि नेगेटिव एनर्जी नाम का कोई चीज़ नहीं होती है, तो उस केस में फिर पॉजिटिव एनर्जी नाम का भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कभी भी भगवान ने कभी भी कोई भी चीज़ जब भी बनाया ना, तो उसका एक ऑपोजिट पार्ट भी है हमारे साथ। जैसे दिन और रात का जोड़ी है, उसी तरह से जैसे पुरुष और महिला का जोड़ी है, जैसे हर चीज़ का एक ऑपोजिट जोड़ी होती है, जैसे चुंबक का दोनों साइड होते हैं। तो इस तरह से ना नेगेटिव और पॉजिटिव भी होता है। अब ये जो वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं, ये जो आवाज़ होते हैं, ये जो साउंड एनर्जी होते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी को कट करते हैं। और इसके पीछे सिर्फ ऐसा नहीं कि एक अंधविश्वास है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। और हमारे मतलब आज के डेट में हमारे पास शायद इतना टाइम या इतना ब्रेन है ही नहीं कि हम उस चीज़ के ऊपर प्रॉपरली रिसर्च करके इस चीज़ के तय तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ में ना ऑलरेडी इसके ऊपर रिसर्च करके रखे हैं, ऑलरेडी इन सभी चीज़ों के ऊपर बात किया हुआ है। अगर हम अपने धर्म ग्रंथ को भी पढ़ते हैं ना, तो इन सभी मतलब सारे चीज़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सही लेकिन नॉलेज हमें मिल जाती है। तो एनीवे, अगर ज़्यादा बोल गया तो फिर आई एम सो सॉरी। बट ऐसा है कि हमें थोड़ी चीज़ें ना थोड़ी सी दिमाग लगा कर अगर हम लोग सोचते हैं, समझते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें ये इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। जैसे आप खुद ही देख सकते हो, जब घर में झाड़ू पोछा लग जाता है, साफ़ सफाई हो जाती है, थोड़ा पूजा हो जाता है, धूप दीप जल जाती है, या घंटा ध्वनि शंख ध्वनि हो जाता है, तो माइंड में अलग से एनर्जी फील करते हो या नहीं करते हो, ये बात खुद अपने आप पूछना। तो फिर आपको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने शाम को बनाया है खीर, ये सेवई का खीर है। और क्योंकि जो गुरुवार होता है, माता लक्ष्मी की मैं पूजा करती हूँ, और या तो सुबह मैं मिठाई लेके आ जाती हूँ या घर पर बना लेती हूँ। मतलब एक बार मिठाई का भोग जरूर लगाया जाता है। तो चाहे तो मन सुबह कर सकते हैं, चाहे तो शाम को कर सकते हैं। अब सुबह बच्चों का स्कूल वगैरह रहता है, बिजी काफ़ी रहते हैं, तो इसके वजह से मैं नॉर्मली जो है ना इसको शाम को बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा खीर का भोग बन गया है। और लड्डू गोपाल जी को, मतलब मंदिर में मेरा एक ही भोग लगता है। ऐसा नहीं कि खाली गोपाल जी को लगेगा या किसी स्पेशल देवी देवता को लगेगा। क्योंकि मुझसे जितना मैं नियम ले पाती हूँ ना, मैं उस हिसाब से ही करती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। मतलब देखा देखी बहुत बड़ा नियम ले लिया और उसके बाद कंप्लीट हो नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रहे, मन में कुछ दुविधा आ गया है, तो इससे अच्छा है कि एक बहुत ही सिंपल सादा बहुत सिंपल सा नियम ले लिया कि गुरुवार के दिन मंदिर में हम खीर का भोग लगाएंगे, सभी देवी देवता को साथ में भोग लगाएंगे, बस हो गया। अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर कीजिएगा। मुझसे जितना होता है, बच्चे संभाल के, घर संभाल के, लगभग अकेले ही घर संभालना होता है। हस्बैंड अक्सर ऑफिस के काम से बाहर रहते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो मैं उसी हिसाब से अपना जीवन शैली रखती हूँ जो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा खीर बना था। और हर बार ऐसे ही होता है ना, जैसे कोई चीज़ आप भगवान के नाम पे बनाते हो ना, तो उसका स्वाद पहले ही डबल हो जाता है। मतलब कुछ भी उसमें डालो ना डालो, कुछ भी करो ना करो, वो स्वाद तो उसमें आता ही है। ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया है। और इसके बाद भगवान को भोग लगा देंगे, और जो दूध का भोग वगैरह लगाया था वो यहाँ से लेके चले जाएंगे, गर्म करके बच्चों को दे देती हूँ, और यहाँ पे लगा दूँगी खीर का भोग। तो यह हो गया यहाँ तक मेरी शाम की पूजा। शाम को पूजा में बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है। भगवान को भोग लगाने के बाद मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ, या कभी कभी डिनर बनना रह जाता है तो डिनर बना लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो जाता है। और उसके बाद जो होता है वो है गोपाल जी को शयन देना। बस यही है हमारा रात का रूटीन, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। और गोपाल जी को जब हम शयन देते हैं, रात का भोग यहाँ से निकाल लेते हैं। कभी कभी दिया, कभी कभी नहीं, 99% टाइम पे दिया यहाँ पे शाम के बाद, मतलब गोपाल जी सो जाते हैं ना, उसके बाद भी जलती रहती है। तो मैंने इसीलिए शाम को, रात को दिया धोने का मेरा कोई उपाय होता नहीं है। मैं सुबेरे ही दिया धोती हूँ, या जो भी बर्तन वगैरह होता है ना, वो सब सुबेरे ही धोती हूँ। रात को कभी कभार धोया जाता है जब कोई बड़ा त्यौहार आता है, तो सवेरे टाइम नहीं मिलती है, तो उस केस में फिर
कम तेल डाल के थोड़ा सा दिया शाम के लिए कर लेते हैं, फिर शाम को सारे बर्तन वर्तन सारे चीज़ें धोकर तैयार कर कर रख लेती हूँ। तो ये है हमारे गोपाल जी के बेड। ये छोटा सा बेड मैंने कई साल पहले लिया था, आज भी चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। और ये जो कॉटन का चादर है ये खादी कॉटन है, और इसको मैंने सिलाई वगैरह नहीं किया, लेकिन ये जैसे धोती हूँ ना तो ये मतलब फैला के सुखाने में ईजी होता है। तो ये हो गया हमारा ठाकुर जी का बेड बन गई है। अब जो है ना ठाकुर जी का कभी कभी कपड़े ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल नरम होता है और वही पहन के वो सो सकते हैं, और कभी कभी कपड़े ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डिज़ाइनर टाइप के होते हैं और वो पहन के फिर सो नहीं सकते। तो उस केस में जैसे आज का कपड़े है, सुबह मैंने पिंक कलर का कपड़े पहनाया था, तो ये जो कपड़े हैं ये पहन के सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने इनको फिर कपड़े चेंज कर दिया है। और मेरे पास ना कुछ कपड़े ऐसे हैं जो जो होते हैं ना एकदम से नरम टाइप के, तो ये कपड़े भी वैसे ही है, एकदम से नरम टाइप का, इसमें सोने में कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े लड्डू गोपाल जी राधा रानी का कपड़े हमेशा ही ऐसा होता है जिसे पहन के वो आराम से सो सकते हैं। इसका एक ही कारण है, क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल और राधा रानी के जो कपड़े हैं वो घर पर बनाते हैं, उनका जो खरीदा हुआ कपड़े है वो इतना ज़्यादा बड़ा घेर वाले होते हैं कि वहाँ पे बैठाने का सच में जगह नहीं होती है। मंदिर में उतनी सी जगह पे उतना 20 इंच का घेर अगर बैठाया ना, 20-40 इंच हो जाएगा दोनों का, तो उतना घेर लगाने का यहाँ पे सच में बिल्कुल बिल्कुल भी जगह नहीं है। और इतना बड़ा घेर मुझे अच्छा भी नहीं लगता, पता नहीं कैसे अजीब सा तो लगता है देखने में। तो यहाँ पे मेरे राधा रानी लड्डू गोपाल जी और दोनों लड्डू गोपाल जी दोनों राधा रानी सो गए। और एक क्वेश्चन आता है कि दो क्यों है, तो इसका सही में कोई जवाब नहीं है। जिस टाइम पे ठाकुर जी को आना होता है वो आते हैं, मेरा तो यही मानना है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग भी देखा देखी दो लाओ, सेवा एक का ही अच्छा होता है, पर ठाकुर जी को यदि आना होगा तो आ जाएंगे। तो बस यहीं पे आज का ब्लॉग मैं एंड करूँगी, और आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। गुड नाइट, राधे राधे।